कहानी की शुरुआत होती है साल 2045 में, जहां हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर दिखाई जा रही है कि पृथ्वी पर एलियंस ने हमला कर दिया है, जिन्हें की मिमिक्स नाम दिया गया है। सबसे पहले वे जर्मनी पर हमला करते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में इनकी दहशत फैल जाती है। मिलिट्री उन एलियंस से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलती। अब एलियंस का सामना करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक्सो नाम का एक सूट तैयार किया गया, जिसे पहनने वाले व्यक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इस सूट के आविष्कार के बाद इंसानों को सफलता मिलने लगी और अब पूरी दुनिया में एलियंस से जीतने की उम्मीद जगी। फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहां हमें बताया जाता है कि कमांडर रिटा नाम की एक फाइटर की मदद से इंसानों ने एलियंस के खिलाफ वर्ल्डन में पहली जंग जीत ली है। अब हमें न्यूज पर एक अमेरिकी मिनिस्टर विलियम केज का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो कहता है कि एक्सो सूट की मदद से हमें बहुत कामयाबी मिली है और इसकी मदद से ही हम एलियंस को हरा भी सकते हैं। फिर वो एक मिशन के बारे में बात करता है, जिसे कि डाउनफॉल नाम दिया गया है। ये मिशन एलियंस को धरती से पूरी तरह खत्म करने के लिए बनाया गया है, जिसकी शुरुआत कल फ्रांस में हमले के साथ होगी। अब लड़ाई के एक दिन पहले केज को आर्मी के एक जनरल ब्रिंगम अपने पास बुलाते हैं। जब केज वहां पहुंचता है, तब जनरल उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी कल लड़ाई में शामिल होकर बाकी सभी सैनिकों के साथ फ्रांस जाओ और उस लड़ाई को मेरे मीडिया क्रू के साथ रिकॉर्ड करो, ताकि हम लोगों को भी वो सब चीजें दिखा सके जो वो देख नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किस तरह से वहाँ पे लड़ाई करी और कैसे हमने जीत हासिल की। केस कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने आज तक कोई भी जंग नहीं लड़ी है और ना ही मुझे लड़ना आता है। मगर जनरल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सीनियर से बात कर ली है और तुम कल फ्रांस जा रहे हो। केज वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिंगम अपने सैनिकों को कहकर केज को पकड़कर बेहोश करा देता है। जब केज की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मिलिट्री कैंप में पाता है, जहां उसके पास एक सिपाही आता है और उसे लात मारकर उठाता है। अब उन दोनों में बहस चली रही होती है कि तभी वहां एक बड़े ऑफिसर सर्जेंट फेरल आते हैं। केज उन्हें कहता है कि मैं अमेरिकी गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर हूं और मुझे अभी फोन पर अपने सीनियर से बात करनी है। तब फेरल कहता है कि हम कुछ ही घंटों में जंग पर जाने वाले हैं, इस वजह से हमारा संपर्क बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया है। लेकिन केज उससे थोड़ी रिक्वेस्ट करता है तो फेरल उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, जहां वो केज को एक फोन दे सके। कुछ देर चलने के बाद केज को ये समझ आ जाता है कि फेरल उसे फोन की तरफ नहीं ले जा रहा। वो फेरल से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब फेरल उसे एक लेटर बताता है, जिसमें कुछ बड़े ऑफिसर्स के ऑर्डर्स थे कि चाहे जो हो जाए लेकिन केज को जंग में लेकर जाना है, और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे स्क्वाड के पास लेकर जा रहा हूँ। फिर एक बिल्डिंग में जाकर फेरल केज की मुलाकात जे स्क्वाड से करवाता है, जिसके साथ केज जंग में उतरेगा। अब जब फेरल वहां से जा रहा होता है, तभी उसे वहां ताश के पत्ते दिखते हैं, जिससे जे स्क्वाड के मेंबर्स खेल रहे थे। फेरल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी को सजा देता है। अगले दिन लड़ाई से पहले सभी सिपाहियों को एक्सो सूट पहनाया जाता है, लेकिन क्योंकि केज को इसके फंक्शंस नहीं पता थे, इसलिए वो इसे सही से चला नहीं पा रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि इससे फायर कैसे करना है। उसके बाद हमें बहुत सारे प्लेन्स दिखाए जाते हैं जो एलियंस के बेस की तरफ जा रहे होते हैं, जिनमें कि हजारों सैनिक होते हैं। इनमें से एक प्लेन केज की स्क्वाड का भी होता है, लेकिन किसी वजह से एलियंस को इनके हमले के बारे में पहले से ही पता था और एलियंस उन प्लेन्स पर हमला भी कर देते हैं। अब केज का प्लेन भी इस हमले में डैमेज हो जाता है और वो क्रैश होने ही वाला होता है कि तभी वो प्लेन से जंप कर देता है। नीचे पहुंचकर वो बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि उसके एक साथी कैमल के ऊपर एक प्लेन आकर गिर गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब केज एलियंस से अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वहां एक और प्लेन क्रैश होता है, जिसमें कि कमांडर रिटा बाहर आती है, जिसने वर्ल्डन में एलियंस के खिलाफ जंग जीती थी। वो बाहर आकर बहुत सारे मिमिक्स को मारती है, मगर आखिर में वो भी मारी जाती है। फिर कुछ देर लड़ते लड़ते केज अपनी स्क्वाड के बाकी साथियों से मिलता है, जहां अचानक से एक मिमिक आ जाता है और केज के सभी साथियों को मार देता है। फिर वो केज को भी मारने वाला होता है कि तभी केज एक ग्रेनेड से उस मिमिक को मार देता है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से मिमिक का खून केज पर गिर जाता है, जिस वजह से कुछ सेकंड में ही उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम केज को जागता हुआ देखते हैं, जो कि उसी मिलिट्री कैंप में वापस आ गया है।
केज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या है, कि तभी उसके पास वही सिपाही आकर उसे उठने के लिए कहता है और कुछ देर बाद वहाँ सर्जेंट फेरल भी आ जाता है, जो कि केज से वही बात करता है जो उसने पिछली बार की थी और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर एक बिल्डिंग में जाकर वो केज की मुलाकात जे स्क्वाड से करवाता है। अब पिछली बार की तरह वे एक प्लेन में एलियंस के बेस पर हमला करते हैं, लेकिन उनका प्लेन क्रैश होने लगता है और उसी वक्त केज नीचे जंप कर देता है। नीचे पहुंचकर वो देखता है कि उसके साथी कैमल के ऊपर प्लेन गिर गया है और उसकी जान चली गई है। थोड़ी देर बाद वहां एक और प्लेन क्रैश होता है जिसमें कमांडर रीटा बाहर आती है, मगर वह कुछ मिमिक्स के हाथों मारी जाती है। तब केज को समझ आता है कि उसकी मौत के बाद ये पूरा दिन फिर से शुरू हुआ है। अब वो और कुछ सोचता उससे पहले ही वहां पर वही मिमिक हमला कर देता है और केज को मार देता है, लेकिन इस बार भी उसकी आंख फिर से कैंप में ही खुलती है। अब जब सर्जेंट फेरल उसके पास आता है तो वो उन्हें पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो केज की बात नहीं सुनते और उसे जे स्क्वाड से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। अब वहां पहुंचकर केज उन सभी को वो बातें पहले ही बता देता है जो कि वे बोलने वाले होते हैं, ताकि वे उनका विश्वास करे कि ये दिन वो पहले भी जी चुका है। वो उन सबको बताता है कि कल की लड़ाई में हम सब मारे जाएंगे क्योंकि एलियंस को हमारे आने की खबर पहले से ही है, मगर उन सभी को लगता है कि केज जंग में ना जाने के बहाने दे रहा है, इसलिए वे केज के मुंह पर टेप लगा देते हैं और उसे जंग में लेकर जाते हैं। अब केज प्लेन क्रैश होने से पहले अपने मुंह से टैप निकालता है और सबको जल्दी से कूदने के लिए कहता है और खुद भी कूद जाता है। नीचे आकर वो सबसे पहले अपने साथी कैमल को बचाता है, मगर उसकी जगह केज प्लेन के नीचे आ जाता है। अब फिर से उठकर वो सबको मनाने लगता है। वो उन ताश के पत्तों को फेरल के देखने से पहले ही छिपा देता है और पूरी स्क्वाड को सजा से बचा लेता है ताकि वे सब उस पर भरोसा करे। फेरल के जाने के बाद केज उन सबको जंग में नहीं जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अब इस बार जंग में पहुंचकर केज सबसे पहले कैमल को बचाता है। फिर वो रीटा के पास जाकर उसकी जान बचाता है। वो रीटा से कहता है कि यह प्लेन ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने ये सीन पहले भी देखा है, इसलिए मेरी बात का विश्वास करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तब रीटा उससे कहती है कि जब तुम अगली बार जागो तो सबसे पहले मुझसे आकर मिलना, और तभी वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। अब अगली बार जब केज उठकर जे स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है और जाकर रीटा से मिलता है। अब क्योंकि रीटा एक बड़ी ऑफिसर थी तो वो केज से कहती है कि बिना परमिशन के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तब केज कहता है कि तुमने कल ही मरने से पहले मुझे कहा था कि मुझसे आकर मिलना। रीटा ये सुनकर उसे अपने साथ आने के लिए कहती हैं। रास्ते में जाते वक्त रीटा बताती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी होता था, लेकिन अभी नहीं होता, और मैं तुम्हें ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम मेरी इस जंग जीतने में मदद करोगे। फिर ये दोनों एक लैब में जाते हैं। वहाँ रीटा केज की मुलाकात डॉक्टर कार्टर नाम के एक साइंटिस्ट से करवाती हैं, जिसने रीटा की मदद की थी इस चीज़ को समझने में। कार्टर केज को पूरी बात समझाता है कि तुम इन मिमिक्स को एक जीव नहीं बल्कि एक पूरे नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हो, जिन्हें ओमेगा नाम का एक जीव काबू कर रहा है, जिसके पास वक्त को काबू करने की शक्ति है, और जिससे जंग में तुम्हारी लड़ाई हुई थी वो एक मेल मिमिक था जो कि 60 लाख में बस एक ही होता है, और जब भी वो मेल मिमिक मरता है तो ओमेगा उस दिन को दोबारा स्टार्ट करता है। और इस बार मेल मिमिक को पता होता है कि दुश्मन कहाँ से हमला करने वाला है, और इसी कारण हम इन एलियंस को हरा नहीं सकते क्योंकि इन्हें हमारी हर योजना का पहले से पता होगा। ये एलियंस धरती से कुछ लेने नहीं आए हैं बल्कि इन्हें बस इंसानों का खात्मा करना है। कार्टर केज को बताता है कि जब तुमने मेल मिमिक को मारा तो उसका ब्लड तुम्हारे अंदर चला गया, जिस वजह से तुम भी उसके नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ गए और तुम्हारे पास भी समय को काबू करने की शक्ति आ गई है। केज पूछता है कि अगर उन्हें पहले से ही मालूम है तो हम वर्डन में लड़ाई कैसे जीते। तब रीटा कहती है कि हम जीते नहीं थे बल्कि उन्होंने हमें जीतने दिया था ताकि हम ये भ्रम में हो जाए कि हम उन एलियंस को हरा सकते हैं, और इसका फायदा उठाकर ओमेगा सभी इंसानों को खत्म कर देगा। अब कार्टर कहता है कि अगर हमें उन एलियंस को हराना है तो हमें बस ओमेगा को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। रीटा केज से कहती हैं कि मेरे पास शक्ति थी, तब मुझे सपने आते थे जिसमें कि मुझे ओमेगा की लोकेशन का पता चलता था, मगर जब तक हम ओमेगा को मारते उससे पहले ही जंग में मैं घायल होकर बेहोश हो गई और मुझे बचाने के लिए मुझे किसी और का खून चढ़ा दिया गया, और जिस वजह से मेरी शक्ति चली गई और हम ओमेगा तक नहीं पहुंच सके। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगर तुम जंग में घायल हो जाओ तो तुरंत खुद को मार देना ताकि तुम्हारी शक्ति बच सके। फिर केज पूछता है कि मुझे ये सपने कब आना शुरू होंगे।
तो रीटा उसे बताती हैं कि इसका कोई वक्त नहीं होता, ये कभी भी आ सकते हैं और जब तक ये सपने आने शुरू नहीं होते तब तक तुम्हें हर रोज जंग में जाकर लड़ना होगा और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम दोनों वहां से निकलकर ओमेगा को मार सके। फिर रीटा केज की ट्रेनिंग शुरू करती हैं ताकि उसे मजबूत बनाया जा सके, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान केज की पीठ टूट जाती है और वो हिल नहीं पा रहा होता है, तो इसीलिए रीटा उसे गन से शूट कर देती हैं। अब इसी तरह वो दोनों हर रोज जंग में जाकर लड़ाई करते हैं और मारे जाते हैं। फिर अगले दिन अपनी गलती को सुधार कर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन जब केज लड़ाई में मरता है तो उसे एक जगह दिखती है जहाँ पर एक डैम होता है जिसके अंदर ओमेगा दिखाई देता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो जल्दी से जाकर रीटा और कार्टर को ये बात बताता है और कार्टर उस डैम की लोकेशन का पता लगाता है। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वे दोनों उस लड़ाई से बचकर निकल जाते हैं और एक छोटे कस्बे के पास पहुंचते हैं जहां केज बताता है कि हमें यहाँ से एक कार लेनी होगी, मगर टाउन के बाहर ही कुछ मिमिक छुपे हुए होते हैं जो कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होते ही हम पर हमला कर देंगे। तो इसीलिए वो रीटा को कहता है कि मैं उनका ध्यान बटाऊंगा और तुम जाकर गाड़ी को स्टार्ट कर देना। फिर वे दोनों अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं और केज सारे मिमिक्स को अपनी तरफ बुलाता है। फिर केज जब उन्हें उलझा कर रखता है तब रीटा गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और केज को उसमें बिठाकर वहां से निकल जाती है। लेकिन टाउन के बाहर आने के बाद एक मिमिक उन तक पहुंच जाता है जिसे कि वे दोनों मिलकर मार देते हैं। अब कुछ घंटे चलने के बाद उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और साथ ही उनके सूट का चार्ज भी खत्म हो जाता है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं और एक फार्म तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। रीटा केज से पूछती है कि इसकी चाबी कहाँ है, तब केज कहता है कि मुझे नहीं पता, हम यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाए। अब जब रीटा चाबी ढूंढ रही होती है तब केज कहता है कि हमें प्लेन नहीं बल्कि एक गाड़ी लेनी चाहिए, जिसके लिए रीटा मना कर देती है। फिर चाबी ढूंढते वक्त रीटा के कंधे में दर्द होने लगता है तो केज उसे चेक करता है जहाँ पर एक घाव था। केज इसका इलाज करता है और उसके पीने के लिए कॉफ़ी बनाता है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद रीटा को शक होने लगता है तो वो केज से पूछती हैं कि सच बताओ हम यहाँ पर कितनी बार आए हैं। तब केज उसे बताता है कि हम कई बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करेंगे तभी पास ही कहीं से एक मिमिक आकर हमें मार देगा और मैं तुम्हें बार बार मरते हुए नहीं देख सकता। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही रीटा केज को एक दिन से ही जानती थी, मगर केज ने उसके साथ बहुत दिन बिताए हैं जिसकी वजह से उसे रीटा की फिक्र होने लगती है। अब केज के मना करने के बावजूद भी रीटा उस प्लेन को ऑन करती है कि तभी एक मिमिक आकर उन पर हमला कर देता है और जब तक केज उसे मारता तब तक वो रीटा को मार देता है। फिर केज खुद को भी मार देता है। अब अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तब वो हमेशा की तरह रीटा के पास जाता है, मगर इस बार उसे कुछ बात नहीं करता और वापस आ जाता है ताकि रीटा की जान बच सके। केज अकेले ही सबको हराते हुए उस हेलीकॉप्टर से ओमेगा के पास पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर ओमेगा नहीं मिलता, बल्कि वहां पर एक मेल मिमिक होता है जो कि केज को सिर्फ घायल करके छोड़ देता है ताकि उसका खून बह सके। मगर केज जैसे तैसे खुद को मार देता है और वापस उसी दिन की शुरुआत में आ जाता है। फिर वो जाकर रीटा से मिलता है और सारी बात बताता है कि ओमेगा वहां पर नहीं है, उसने हमें फंसाया है। तो फिर वे एक गैजेट का इस्तेमाल करने की सोचते हैं जिसे डॉक्टर कार्टर ने बनाया है, जिसे कि अगर मेल मिमिक के शरीर पर लगाया जाए तो उसे ओमेगा की जगह का पता चल सकता है। मगर वो गैजेट पूरी तरह से तैयार नहीं है क्योंकि डॉक्टर कार्टर के पास उसके बाकी के हिस्से नहीं थे। कार्टर बताता है कि जनरल ब्रिंघम के पास इसके बाकी के हिस्से मिलेंगे और उसके बाद अगर इस डिवाइस को केज के बॉडी में लगाएंगे तो उससे ओमेगा का पता चल जाएगा क्योंकि केज के शरीर में भी मेल मिमिक का ही खून है। अब रीटा और केज ब्रिंघम के पास जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करता है। केज उसे वो सारी बात पहले से ही बता देता है जो कि ब्रिंघम बोलने वाला होता है। केज कहता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से आपसे गैजेट लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो प्लीज़ इस बार मेरी बातों को सच मानकर मुझे वो पार्ट्स दे दीजिए। ब्रिंघम थोड़ा सोचता है और केज को वो दे देता है जो कि उसे चाहिए, मगर कमरे के बाहर आते ही कुछ सैनिक उन्हें वहाँ पर चोरी छिपे घुसने के लिए पकड़ लेते हैं, मगर तभी रीटा केज को शूट कर देती हैं। अब फिर से वे ब्रिंघम से वे पार्ट्स लेकर गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलते वक्त केज उस डिवाइस का इस्तेमाल करके ओमेगा का पता लगा देता है जो कि पेरिस में था।
अब जैसे ही वे दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं कि तभी दो एक्सो सूट पहने सैनिक उन्हें रोक लेते हैं, जिस वजह से केज को चोट लग जाती है और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब केज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे खून चढ़ाया जा रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अब उसके पास वो शक्ति नहीं है। उसे एक बेड से बांधा हुआ होता है, जिससे निकलने की कोशिश में वो उल्टा नीचे गिर जाता है, मगर रीटा वहां आकर उससे छुड़ा लेती है और वो उसे मारने वाली होती है कि तभी केज उसे बताता है कि अब मेरे पास शक्ति नहीं है। फिर ये दोनों चुपके से गार्ड से बचते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वे प्लान बनाते हैं कि हमें आज रात ही पेरिस के लिए निकलना होगा, मगर हमें साथ में एक टीम की भी ज़रूरत होगी। केज अपने साथी यानी जे स्क्वाड के पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे केज की बात नहीं मानते। तभी वहाँ पर रीटा आती हैं, और क्योंकि रीटा उस समय एलियंस को मारने के लिए बहुत फेमस थी, तो वे सभी लोग उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। अब जब वे सभी पेरिस पहुँचते हैं तभी उन पर लैंडिंग करने से पहले ही हमला हो जाता है। बाकी तो प्लेन से जंप कर देते हैं, मगर केज अंदर ही रह जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। फिर केज बाकी बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है। केज सभी को वो जगह बताता है जहाँ पर ओमेगा है, जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर है, और तभी वहाँ कुछ मिमिक्स भी हमला करने आ जाते हैं। अब केज एक प्लान बनाता है कि हमें जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए क्रैश हुए प्लेन को स्टार्ट करके ज़मीन पर चलाना होगा। अब केज, रीटा और उनका एक और साथी तो प्लेन पर आ जाता है, मगर बाकी के दो लोग वहीं उन मिमिक्स को रोकने के लिए रुकते हैं। फिर जब वे प्लेन को स्टार्ट करके आगे चलाते हैं तभी मिमिक्स वहां उनके सभी साथी को मार देते हैं, और जो उनका साथी एक प्लेन में उनके साथ था वो भी मारा जाता है। लेकिन रीटा और केज वहां पहुंच जाते हैं जहां पर ओमेगा था, मगर तभी वो देखते हैं कि वहां एक मेल मिमिक भी है, जिसे कि अगर उन्होंने मारा तो ओमेगा टाइम रिवर्स करके दिन को फिर से शुरू कर देगा। तो इसलिए केज कहता है कि मैं मेल मिमिक का ध्यान भटकाऊंगा और तुम जाकर ओमेगा को मार दो, मगर क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए रीटा कहती है कि ये काम मैं करती हूँ और तुम जाकर ओमेगा को मार दो। फिर अपने प्लान के मुताबिक वे दोनों आगे बढ़ते हैं, मगर जब केज ओमेगा के पास पहुंचता है तब तक मिमिक रीटा को मार देता है और केज की तरफ बढ़ता है। तभी केज पानी में कूद जाता है जहां नीचे ही ओमेगा था, और मिमिक भी उसके पीछे पानी में आ जाता है। अब इससे पहले कि केज ओमेगा तक पहुंचता, मिमिक केज पर हमला कर देता है, जिस वजह से केज का खून बहने लगता है, मगर तभी केज बहुत सारे ग्रेनेड्स की पिन निकालकर उन्हें ओमेगा की ओर फेंक देता है, और उसके ब्लास्ट के साथ ही ओमेगा भी खत्म हो जाता है। ओमेगा के साथ साथ सभी मिमिक्स भी मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ओमेगा का ब्लड पानी में फैलकर केज के घाव के जरिए शरीर के अंदर चला गया। फिर अगले सीन में हम केज की आंख खुलते हुए देखते हैं, जो कि एक हेलीकॉप्टर में था। ये वही दिन है जब वो जनरल ब्रिंगम से मिलने गया था। जब वह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाता है तब वो न्यूज़ देखता है कि किसी कारण से सारे मिमिक मारे जा चुके हैं और धरती से एलियंस का खात्मा हो चुका है। इस न्यूज़ को देखकर वो खुश हो जाता है और फिर रीटा से मिलने जाता है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।